हाँ तो बच्चों, आज हम बात करते हैं एक थोड़े मुश्किल क्वेश्चन की, जो कि CSIR जून 2017 में आया हुआ है। इसको करने से काफ़ी और क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो इज ए स्पेसिफिक वाइब्रेशन मोड ऑफ BCl3। BCl3 का स्पेसिफिक वाइब्रेशन मोड है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिनोटिंग मूवमेंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव एटम्स above and below the plane of molecule respectively. The irreducible representation of the vibration mode and its IR Raman activity are। तो ये है BCl3, जिसमें B अंदर को जाता है और Cl ये तीनों बाहर को आते हैं। पेपर के अंदर को जाता है और Cl तीनों ये बाहर को आते हैं। ये D3H पॉइंट ग्रुप का कंपाउंड है, जिसकी करैक्टर टेबल इस प्रकार की दी हुई है। हमने इजी करने के लिए अलग अलग कलर्स का जो है यूज किया है, जबकि इसके एलिमेंट C3, C2, सिग्मा H, S3 और सिग्मा V हैं। तो इनके जो कोफिशिएंट हैं, मतलब ये कितने कितने हैं इसके एलिमेंट ऑपरेशन, वो हमने ग्रीन कलर से वो लिख दिए हैं। जिसके आगे कुछ भी नहीं है तो समझो कि वो 1 है। ऑप्शन है A2 प्राइम सिंगल प्राइम, नाइदर IR नॉर रमन एक्टिव। सेकंड है E सिंगल प्राइम, बोथ IR एंड रमन एक्टिव। तीसरा है कि A1 प्राइम रमन एक्टिव। चौथा है A2 डबल प्राइम IR एक्टिव। तो सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले हम टोटल मोड्स निकालेंगे। टोटल मोड्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, और वो कितने एटम हैं? ये 4 एटम हैं, और तो 4 तिया 12, 3n होता है ना उसकी डायमेंशन। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की जो डायमेंशंस हैं तो 3n होती हैं। तो यहाँ n की संख्या 4 है, तो 3n का मतलब 14 कार्टेशियंस में हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे कि ये लिख दिया हमने E ट्वाइस C3 थ्राइस C2 सिग्मा H ट्वाइस S3 3 सिग्मा V। स्ट्रक्चर का इसका ये है। अब देखते हैं नंबर ऑफ। सबसे पहले क्या करते हैं कि नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकालते हैं। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम किस तरीके से निकालते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेशन के लिए निकालते हैं। तो जितने एटम होते हैं 1 2 3 4, वो सारे के सारे आइडेंटिटी में अनशिफ्टेड होते हैं। गवीश मिरर ला देना, मिरर। अच्छा जी, तो 4 के 4 ये अनशिफ्टेड रहते हैं। अब C3 की बात करें। C3 क्या है कि ये जो बोरॉन है, इसके परपेंडिकुलर ये Z एक्सिस है, ये X है, ये Y है, ये Z जो है ये परपेंडिकुलर है। तो बोरान फिक्स रहता है और ये तीनों रोटेट करते हैं 120 पर जो है सेपरेटेड हैं। क्या C3 ऑपरेशन इसमें अप्लाई होगा 360/3 यानी 120। तो ये C3 प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये तीनों रोटेट करेंगे, बोरॉन फिक्स रहेगा अपनी जगह। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम C3 के लिए 1। C2
किस तरीके से होगा कि ये बोरान और क्लोरीन को जोड़ने वाला एक एक्सिस और बोरान और क्लोरीन को जोड़ने वाला ये एक्सिस, एक एटम इधर, क्लोरीन एटम एक इधर, तो ये C2 हो गया है। तो जब इसे घुमाएंगे ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो रोटेट करने पर तो ये C2 परपेंडिकुलर एक्सिस है। और ये बात है कि जितने मतलब C3 है n की संख्या उतने C2 होते हैं, ये दिया भी हुआ है एक। तो इसमें क्या हुआ, तो जब ये रोटेट करेंगे तो बोरान और क्लोरीन ये दोनों फिक्स रहेंगे, क्लोरीन दोनों ये मूव करेंगे। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम यहाँ है 2 हो गए बोरान और क्लोरीन C2 के लिए। सिग्मा H की बात करते हैं, जो हॉरिजेंटल प्लेन है जो इसमें पड़ा हुआ है, प्लेन है C3 तो ये है Z वाला, तो ये X और Y जो है ये हॉरिजेंटल प्लेन हुआ। पेपर इसमें है पेपर वाला प्लेन, तो इसे जब इस मिरर के ऊपर लगा देंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर सिमेट्री शो करेगा। तो चारों के चारों ये अनशिफ्टेड रहेंगे, तो सिग्मा H के लिए अनशिफ्टेड एटम की संख्या 4। S3 कैसे होगा, तो जितने C3 हैं उतने ही S3, क्योंकि हॉरिजेंटल प्लेन है ना, तो उतने ही S3। तो S3 में क्या होता है कि सिग्मा और C3 में जब रोटेशन ये रिफ्लेक्शन रोटेशन किया तो ये फिक्स रहा बोरान है, और ठीक, और जब जो है उसका परपेंडिकुलर प्लेन में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो सारे के सारे जो है मूव करेंगे, रिफ्लेक्शन होगा। तो केवल S3 में केवल नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम एक ही होगा, जो कि C3 में होगा। रिफ्लेक्शन में सारे के सारे मूव करेंगे। चलिए, इसके बाद सिग्मा वी जो है जितने C3 में, अगर C3 एक्स प्रिंसिपल एक्सिस है तो 3 जो है सिग्मा वी होंगे। कैसे, एक तो ये वाला जो बोरोन और क्लोरीन को मिला रहा है, तो क्या देखते हैं कि ये जो क्लोरीन है, ये वाली जो क्लोरीन है, इसमें इसका ये, चलिए ये, हाँ, ये जो क्लोरीन है इसका रिफ्लेक्शन उधर जा रहा है, ये दोनों फिक्स हैं, तो इसमें सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे हर एक जो है कि बोरान क्लोरीन पर जो है वो क्या नाम है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है, वर्टिकल प्लेन, क्योंकि ऊपर वाला जेड है और ये वाई जेड है एक तरीके से हैं। तो ये जो है प्लेन जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वर्टिकल प्लेन है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये प्लेन में आगे बोरान और क्लोरीन ये दोनों मूव करे, अंदर बाहर हुए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम ये बोरान और क्लोरीन 2 हो गए। ठीक, तो ये बात हो गई। इसके बाद चलते हैं काई करैक्टर पर अनशिफ्टेड एटम। तो 3 डायमेंशंस के एक्स वाई जेड के लिए जो हम कैलकुलेटेड करिए हैं, हमेशा वही के वही लिखने हैं। ये आइडेंटिटी में 3 हैं, तीनों एक्स वाई जेड। ठीक, C3 में 0 क्या था, वो 2 cos थीटा प्लस 1 आया था। तो cos थीटा की मान वैल्यू 120 का मतलब C3 के लिए 120 का मतलब -1/2, और -1/2 इंटू 2 -1 प्लस 1 0। ये जो है कल करा दिया था, और इसमें ये जो है कैसे करते हैं ये इस फार्मूले से भी देख सकते हैं। तो वैसे ये याद होना चाहिए। अब बात करते हैं C2 के।
C2 के करेक्टर पर अनशिफ्टेड एटम XYZ के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए वही 2 cos थीटा प्लस 1, तो C2 में थीटा 180 का मतलब -1 इंटू 2 -2 प्लस 1 -1, ठीक। 180 का मतलब -1 का मतलब -1 इंटू 2 -2 प्लस 1 -1, तो ये -1। सिग्मा जो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें भी देखा कि अगर जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो माइनस हो जाता है, बाकी दोनों वही के वही रहते हैं, तो 1 और 1 पॉजिटिव के 2 होते थे, जो रिफ्लेक्शन वाला है वो माइनस हो गया, 2 - 1 1 प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। S3 में क्या है कि S3 में 2 cos थीटा -1, तो -1 तो cos S3 में 360/2 वो 3, तो 120 cos 120 -1/2 इंटू 2 -1 और -1 -2, ये वैसे ही याद रखने चाहिए। सिग्मा V प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन में जो इसमें है वही का वही, ठीक। तो अब जो है हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए पर अनशिफ्टेड एटम सभी ऑपरेशंस के लिए ये निकल जाए। इसके बाद करते हैं कि रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट 3n कोऑर्डिनेट के लिए, यानी कि 12 कोऑर्डिनेट के लिए, है ना, तो 12 कोऑर्डिनेट्स के लिए तो ये आएंगे, तो इससे ही पता लग जाएगा कि ये सही है या नहीं है। तो 4 × 3 12, 1 × 0 0, 2 × -1 -2, 4 × 1 4, 1 × -2 -2 और 2 × 1 2। तो ये हमारा 12 कोऑर्डिनेट्स में जो है रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल आया। अब इस रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को, ये जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, इनकी फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलते हैं? सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं कितना है। तो ऑर्डर जो है क्या है, जो हरे में जो कोफिशिएंट है उनका सम ऑर्डर होगा 1 + 2 + 3 6, 7 और 2 9 और 3 12, तो इसका ऑर्डर 12 हुआ। और एक चीज़ और शॉर्टकट, D3H ग्रुप है, D3H 4n के बराबर होता है, ठीक। तो 4n n जो है कितने हैं यहाँ, n यहाँ 3 है, 3 × 4 12, तो दोनों ये कोवरिलेट हो गए। तो हम क्या है कि ये जो कोफिशिएंट हैं हर एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए निकालेंगे, A1 A2 A3 जितने हैं, ये 6 हैं हमारे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, 1 2 3 4 5 6 जो है A1 A2 A3 A4 A5 A6 निकालेंगे। कैसा करते हैं? उसके लिए रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पहला वाला A1 अपॉन 12 क्या? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक। तो पहले जो होंगे रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का करैक्टर लेंगे और फिर ये इरेड्यूसिबल का करैक्टर लेंगे और फिर ऊपर 12, तो ये A1 के बराबर होता है, जो कोफिशिएंट इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए निकल कर के आएगा, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, 1/h 1/12, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, ये कितने हैं, ये यहाँ भी लिखे हुए हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 1 2 3 ग्रीन वाले सबसे पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक। पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं। उसके बाद रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करैक्टर लिख लेते हैं, 12 0 -2
12 0 -2 4 -2 -2 4 -2 -2 ब्रैकेट लगा करके, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, उसके बाद जो इरिड्यूसिबल है ब्लू में यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तो ब्लू में ही हमने इसको शेड कर दिया है। तो ये क्योंकि सिमेट्रिक है, 1 1 1 1 सारे 1 1 1 हैं, तो सबको 1 1 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताने वाली बात है कि इसमें यहाँ जो है मूलिकन सिंबल में A1 A2 और E डैश लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन क्योंकि इसमें सिग्मा H है, तो सिग्मा H है, तो इसमें सिग्मा H की वजह से यहाँ सिंगल प्राइम लगेंगे तीनों में, दो में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, सिग्मा H जो है इसकी वजह से सिंगल प्राइम लगेंगे, और नीचे वालों में +1 वालों में तो +1 +2 वालों में तो सिग्मा H ओ सिंगल प्राइम, और माइनस वालों में डबल प्राइम। तो यहाँ रह गया है किसी तरीके से क्वेश्चन में, लेकिन ये हाँ हमने लगा दिया है। तो हमने देखा कि 1/h 1/12 लिखा, पहले सारे कोफिशिएंट लिख दिए जो है एलिमेंट्स के। ठीक, तो कोफिशिएंट लिख दिए, फिर उसके बाद लिख दिया रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के, और फिर उसी के रेस्पेक्टिव इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर और मल्टीप्लाई कर दिए, सबको प्लस प्लस कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या है, 1/12 12 यहाँ 0 है, मल्टीप्लाई होकर के 0 आई, 3 -2 3 2 6 -6, ये 4 × 1 4 -2 × 1 × 2 -4, ये -4, और ये 3 × 6 +6, ये +4 -4 से कैंसिल, ये -6 +6 से कैंसिल, तो 12 बचा। 1/12 1/12 × 12, तो 1 आ गया, 1 A1 प्राइम, क्योंकि पहले इरेड्यूसिबल कलेक्टर का जो है वो हमने A1 जो है कोफिशिएंट निकाला है। अब A2 के लिए क्या करेंगे, रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू सेकंड इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और अपॉन 12 ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो A2 निकालेंगे, वही 1/12, जैसे ऊपर करा है ये 1/12 1 2 3 1 2 3। ठीक, ये कोफिशिएंट जो है हमने जो क्लास के जो कोफिशिएंट हैं, ये जो क्लास हैं C2 C3 C2 हैं, इनके जो कोफिशिएंट हैं वो ग्रीन में लिखे हुए हैं। तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ लिखे हुए ना, 1 2 3 1 2 3 जैसे ऊपर वाले में लिखे थे। फिर उसके बाद रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करेक्टर 12 0 -2 12 0 -2, फिर 4 -2 2 4 -2 2 कलर से स्पेसिफाई कर दिया है। इसके बाद सेकंड रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A2 प्राइम, ये रेड से हैं 1 1 -1, ये 1 1 -1, बाकी क्या है 1 1 -1, फिर 1 1 -1। ठीक, तो ये हो गया 1 × 12 12, 2 × 0 0, -2 + -1 + 2 और 3 + 6, 4 × 1 × 1 4, 2 × 1 -2 और × 2 -4, और -1 × 2 -2 × 3 -6, क्या हुआ 6 + 6 -6 से कैंसिल, और +4 -4 से कैंसिल, केवल बच गया 12। तो 1/12 × 12 1 A2 सिंगल प्राइम का इरेड्यूसिबल का जो है
रिप्रेजेंटेशन का कोफिशिएंट 1 आ गया। ठीक, अब थर्ड लेते हैं, ये ई सिंगल प्राइम, रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू ई इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ई सिंगल प्राइम अपॉन 12 A3 इक्वल टू, तो उसमें क्या करते हैं 1/12 सभी में, ये हरे वाला सब में होएगा, ये 1/12 1 2 3 1 2 3 हैं जो क्लास का कोफिशिएंट है। फिर 12 0 - 2 12 0 - 2 4 - 2 4 - 2 2 4 - 2 2। अब क्या है, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ई सिंगल प्राइम का। हाँ, तो ये ब्लैक में है तो ये ब्लैक में ही रहने दिया, 2 - 1 0 2 - 1 0 2 - 1 0 2 - 1 ये और 0, क्योंकि ये ब्लैक में तो ब्लैक में ही रहने दिया। तो क्या है 12 2 = 24, 0 × -1 0 और × 2 0, -2 × 0 × 3 0, 4 2 = 8, -2 × 1 2 और 2 2 = 4, 2 × 0 0 × 3 0। तो ये हो गया 8 4 12 और 24 36, 1/12 36 = 3, 3 हो गया A3 और इसका जो है इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ई डैश है। ठीक, इसके बाद चलते हैं फोर्थ के पास। फोर्थ में क्या करना है, वही उसी तरीके से, हाँ, ये रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1 डबल प्राइम, ये वाला जो ब्लू लाइन में लिखा हुआ है। ठीक, अपॉन 12 A4, 1/12 वही H जो है, और ये क्लास के कोफिशिएंट 1 2 3 1 2 3, और फिर ये रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के वहाँ से देख लेंगे 12 0 - 2 4 - 2 2, ये वाला 12 0 - 2 4 - 2 2। तो इसे क्या, फिर उसके बाद हम जो ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है 1 1 -1 -1 कहाँ है, ये 1 1 1 1 1 -1 -1 -1, A1 डबल प्राइम का कर रहे हैं, 1 1 1 3 बार 1 और 3 बार -1 -1 -1 -1। तो इसमें क्या होगा 12 1 = 12, 0 ये 0 आ गया, ये -2 × 1 × 3 -6 -6, 4 - 1 × 1 -4, 2 -2 -1 +2 × 2 प्लस का 4, ये आ गया 2 -1, तो ये हो गया -6, वो -2 और 3 -6। तो क्या हो गया, ये 4 इससे कट गया प्लस वाला माइनस से, और ये -6 और -6 -12 और +12, तो ये 0 हुआ A1 डबल प्राइम वाला। ठीक, अब चलते हैं फिफ्थ पर, जो A2 डबल प्राइम वाले के लिए रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A2 डबल प्राइम अपॉन 12 ऑर्डर A5 1/12, वही 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना, ये 1 2 3 1 2 3, तो ऐसे ही 1 2 3 1 2 3। ठीक, उसके बाद जैसे ये लिखे हैं 12 0 -2, वही वाले रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 12 0 -2 4 -2 2, जैसे सभी बार लिखते हैं। अब बस क्या किसका चेंज होगा, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का। लाल से लिखा हुआ है 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 और ये 1, तो क्या हो गया 12 1 = 12, ये आ गया, ये 0 आ गया, ये माइनस प्लस
2 इंटू 3 प्लस 6 आ गया, 4 माइनस 1 माइनस 4 आ गया, 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 होगा पॉजिटिव का, इंटू 2 4 हो जाएगा पॉजिटिव का ये, और 2 इंटू 1 2 इंटू 3 6 पॉजिटिव का ये आ गया। तो इसमें क्या है, ये -4 और +4 आपस में कट गए, केवल 6 6 12 और 12 24, 1/24, हाँ 1/12 इंटू 24 2, तो ये 2 A2 डबल प्राइम के लिए कोफिशिएंट। अब क्या है, लास्ट प्राइम वो लास्ट रेड्यूसिबल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए ई डबल डैश के लिए रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इंटू ई डबल डैश अपॉन 12 A6 छठा आया ये, तो ये 1/12, तो वही 1 2 3 1 2 3 12 0 -2 ये सब में हुई है, 4 -2 2 रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर उसी क्रम में। इसमें क्या है, ये काले से लिखे हुए हैं तो ये काले से ही है, 2 -1 0 -2 1 0 2 -1 0 -2 1 0 देख लेते हैं, 12 2 जा 24 और ये 0 यहाँ 0 आ गई, ये 0 यहाँ 4 इंटू -2 -8 -2 इंटू 2 -4 ये 0 आ गई, तो ये 0, तो इस कंडीशन में ये हो गया -12 और 24 पॉजिटिव के, तो 12 आ गया, तो 12 आ गया था ये 12 आ गया ये, ठीक। तो ये 1 जो है ई डबल प्राइम, ठीक। अब क्या है, तो टोटल मोड्स कैसे हो गए, इनको सबको जोड़ लेंगे। पहला वाला A1 सिंगल प्राइम, A2 सिंगल प्राइम, 1 A1 सिंगल प्राइम, 1 A2 सिंगल प्राइम, 3 E सिंगल प्राइम, 1 सिंगल प्राइम, 1 A2 सिंगल प्राइम, 3 E सिंगल प्राइम, और ये 0 है, ये वाला ये 0 है, नीचे कंटिन्यू होगा, 2 A2 डबल प्राइम, 2 A2 डबल प्राइम, और ये 1 है E डबल प्राइम, 1 E डबल प्राइम। तो ये टोटल मोड्स हो गए हमारे, टोटल मोड्स इतने हो गए। अब इसमें देखते हैं रोटेशनल कितने हैं। रोटेशनल कहाँ होंगे, जिसमें R होंगे, ठीक। तो R होंगे, क्या है, तो एक तो ये RZ है जो A2 सिंगल प्राइम में है, A2 सिंगल प्राइम RZ, ठीक, RZ ये RZ A2 सिंगल प्राइम में। दूसरा क्या है, RX और RY है रोटेशनल, ये E डबल प्राइम में है, E डबल प्राइम में है, तो E डबल प्राइम यहाँ लिख दिया। तो ये आगे हमें A2 सिंगल प्राइम और E डबल प्राइम ये रोटेशनल हो गए। ट्रांसलेशनल कौन से होते हैं, जो X Y Z होते हैं, ठीक। ट्रांसलेशन किस में है, ये है E सिंगल प्राइम में, एक्स वाई है, X है और Y है E सिंगल प्राइम में, और Z है A2 डबल प्राइम में, E सिंगल प्राइम और A2 डबल प्राइम। देखिए ये एक्स वाई ई सिंगल प्राइम में, और Z है A2 डबल प्राइम में, ठीक। तो ट्रांसलेशनल जो एक्स वाई वाले हुए, और रोटेशनल RX RY RZ वाले हुए, ठीक। तो वाइब्रेशनल मोड क्या होते हैं, वो वाइब्रेशनल बचे हुए हो जाते हैं रोटेशनल और ट्रांसलेशन घटाने के बाद। तो क्या करेंगे हम कि ये दोनों को इसमें से, इस वाले में से ये दोनों घटा देंगे, तो ये A1 प्राइम सिंगल प्राइम ऐसी चीज रह गया,
तो फिर समझ लीजिए वाइब्रेशनल डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो टोटल में से रोटेशनल और ट्रांसलेशनल ये दोनों घटा देंगे। तो ये इसी तरीके से लिखे हुए हैं, आसानी से घट जाएं। तो ये A1 सिंगल प्राइम, ये A2 से कैंसिल हो गया, और 2 और 3 ई सिंगल प्राइम में से एक सिंगल प्राइम बच गया था, 2 ई सिंगल प्राइम। ठीक, ये 2A2 डबल प्राइम है, ये A2 डबल प्राइम है, तो A2 डबल प्राइम एक बच गया। ये E1 डबल प्राइम एक है, E1 नहीं, E डबल प्राइम है, और ये भी E डबल प्राइम है। ये कट गया आपस में तो कुछ नहीं बचा। तो टोटल जो है वाइब्रेशन मोड जो है कितने हुए, A1 सिंगल प्राइम प्लस 2 E सिंगल प्राइम प्लस A2 डबल प्राइम। तो क्या हुआ, ये A1 सिंगल प्राइम एक मोड होगा, एक A2 डबल प्राइम का होगा, और क्योंकि ये डबली डीजेनरेट है, इसका ऑर्डर E का मतलब 2 है, डबली डीजेनरेट है, और ये 2 हैं, तो इसके 4 मोड कंसीडर किए जाएंगे। E का मतलब इसकी डायमेंशंस 2, तो ये डबली डीजेनरेट, तो इसके लिए इसके 4 हो गए। तो 1 और 4 5 और 1 6 मोड जो है वाइब्रेशन मोड हुए। ठीक, एक इसका क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। तो ये आपने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रो IR में पढ़ा होगा कि IR में कि वाइब्रेशनल मोड जो है वो ये इसमें ये गलत है, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिखेंगे, टोटल ये गलत लिखा हुआ है ये। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखेंगे, टोटल मोड्स लिखेंगे बस। ठीक, तो फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला है 3n-6। 3n-6, n जो है 4 एटम है, 1 फ्लोरीन, 1 बोरॉन और 3 क्लोरीन, 4 दिया 12-6, तो ये 6 मोड होने चाहिए, और 6 के 6 ये निकल आए, ये वेरीफाई हो गए। अब बात आती है कि हाँ, तो रमन एक्टिव मोड कौन से हुए। रमन एक्टिव होते हैं जो इस लास्ट वाले पोर्शन में होते हैं, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं। तो ये x² प्लस y² और एक z², जो A1 सिंगल प्राइम के करस्पॉन्ड हैं, x² माइनस y² और xy जो E सिंगल प्राइम के करस्पॉन्ड हैं, और जो xz और yz जो E डबल प्राइम के करस्पॉन्ड हैं। तो ये रमन एक्टिव होते हैं, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन वाले होते हैं वो रमन एक्टिव होते हैं। जो XYZ होते हैं वो वाइब्रेशनल या IR एक्टिव होते हैं, और रोटेशनल RX RY RZ वाले होते हैं, और रमन एक्टिव क्वाड्रेटिक फंक्शन वाले होते हैं, x² xz और तो इस तरीके से XY वाले। तो यहाँ रमन एक्टिव हुए A1 सिंगल प्राइम प्लस E सिंगल प्राइम और E डबल प्राइम। अब बात आती है कि जो है पूछ रहे हैं कि IR या रमन एक्टिव वाइब्रेशनल मोड। तो बात यह है कि वाइब्रेशन, क्योंकि ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस है, ये प्लेन है XY, तो वाइब्रेशन जो होगा जेड एक्सिस के ये प्लस और माइनस हो रहा है, YX प्लेन है, अंदर बाहर जा रहा है, तो क्या हुआ कि ये जेड एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशन इसमें होगा, XY प्लेन में जेड एक्सिस के अलोंग, तो जेड एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशन होगा। तो ये जो हमारा ट्रांसलेशनल मोड है, जो कि
आई आर एक्टिव है, ठीक, आई आर जो ट्रांसलेशन मोड है वो आई आर एक्टिव होते हैं, तो आई आर एक्टिव है तो वो जो है A2 डबल प्राइम ये जो है आई आर एक्टिव होगा रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो स्ट्रक्चर देख करके हम बात करेंगे तो ये एक्स और वाई है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें ये बोरान अंदर को जा रहा है, क्लोरीन बाहर को आ रही है, तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से होता है। तो जेड एक्सिस ये हुआ जो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अलोंग इसमें जो है वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन अगर इसके अलोंग है एक्स वाई प्लेन में, तो इसके करस्पॉन्ड जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंट है A2 डबल प्राइम, तो ये आई आर एक्टिव है, ये इसका आंसर होगा। तो इसके साथ जो है ये सबसे टफ क्वेश्चन माना जाएगा, और इसके साथ बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरिड्यूसिबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद कि मोड्स कैसे लगाते हैं, कि अगर लीनियर जो है ट्रांसलेशन है तो एक्स वाई जेड देखते हैं, रोटेशनल के लिए आर एक्स आर वाई आर जेड देखते हैं, और जो रमन एक्टिव हैं वो क्वाड्रेटिक वाले देखते हैं, स्क्वायर वाले या दो कोऑर्डिनेट वाले, ठीक। तो टोटल मोड्स जो हैं उसमें से ही रोटेशनल निकाल लेते हैं, और क्या कहते हैं ये रमन निकाल लेते हैं, और इन दोनों के जोड़ करके टोटल में से घटा करके वाइब्रेशनल निकाल लिए जाते हैं। थैंक यू।